अध्याय हमने इसके पहले स्वावलंबनम पाठ के 2 अनुच्छेद पढ़ाए थे, जिनमें आपने देखा कि एक दिन अपने मित्र के घर जा कर के खूब वहां पर अच्छे से रहा। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग तृतीय पाठ का बचा हुआ अंश सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसके अभ्यास इत्यादि के विषय में सोचेंगे और करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि श्रीकंठ एक बार घर गया उसके, और कृष्णमूर्ति अपने माता पिता के साथ उसका स्वागत किया। कि देखो मित्र तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से, किंतु एक ही दुख है कि तुम्हारे घर एक भी भृत्य एक भी सेवक नहीं है। यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, अब इसके आगे से आज पढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, यहां से पढ़ना है आज। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मेरे सत्कार के लिए, यहां से पढ़ रहे हैं, मत सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो बहुत कर्मचारी हैं, बहुत से सेवक हैं, इसलिए मुझे कार्य नहीं करना पड़ता। तो कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। कोई अन्य विद्यार्थी या उसका मित्र होता तो सोचता कि अब यह तो बहुत अमीर व्यक्ति है, धनी है, मैं तो निर्धन हूं, अब इसके सामने क्या उत्तर दूं, अपने आप में संकोच महसूस होता। लेकिन देखें उसके अंदर कितनी अच्छी कुशलता है कि अपने कार्य को करना, वह कोई ऐसा कार्य नहीं समझता है कि यह कार्य ठीक नहीं है। वह कहता है तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, हे मित्र मेरे भी 8 कर्म कर हैं। ममापि कह रहा है, ये देखो ममापि का मतलब है मम धन अपि, मेरा भी या मेरे भी 8 हैं, एक नहीं 8 हमारे कर्म कर हैं, कर्मचारी हैं। कहा वे कौन हैं? कहा कि देखें, तेज और वे हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे और 2 आंखें। 2 पादौ, 2 पैर हैं मेरे सेवक, 2 हस्तौ, 2 हाथ है मेरे सेवक, 2 नेत्रे और 2 आंखें भी हैं मेरे सेवक। इसके अलावा 2 श्रोत्रे, 2 श्रोत्र हैं। श्रोत्र मतलब होता है कान। श्रोत्रम, श्रोत्रे, श्रोत्राणि द्विवचन में है, क्योंकि कान 2 होते हैं, इसलिए श्रोत्रे मतलब होता है 2 कान। 2 कान भी मेरे नौकर हैं। और ये नौकर ऐसे नहीं है कि जैसे तुम्हारे हैं कि जब जरूरत हो रात में या कहीं घर जाने के बाद तो वहां पर वे नौकर काम ही न करें, पता चले कि उनका समय समाप्त हो गया है और वे अपने घर चले गए। तो ये कैसे हैं हमारे सेवक? कहा एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये तो प्रतिक्षण प्रतिपल हर 1 मिनट हम मेरी सहायता करते हैं, इसलिए मेरे सहायक हैं। लेकिन अपने सेवकों को देखो, किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे सेवक सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब हर जगह, उपस्थित हो नहीं सकते, न शक्नुवन्ति मतलब नहीं सकते हैं। सदैव सर्वत्र च उपस्थितिम भवितुम न शक्नुवन्ति,
सदैव में दो शब्द हैं, सदैव में दो शब्द हैं, सदा धन एव। सदा मतलब होता है हमेशा, और एव का मतलब होता है, एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब होता है ही। तो हमेशा ही तुम्हारे जो नौकर हैं वो तो नहीं रहते हैं साथ में, लेकिन और इसलिए तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य के अधीन हो। भृत्य मतलब सेवक, अधीन मतलब वश में। भृत्य के अधीन हो मतलब सेवकों के वश में हो। जब सेवक चाहेंगे तब कार्य होगा, जब सेवक नहीं चाहेंगे तो कार्य नहीं होगा। और या यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं तब तब क्या होता है, तदा कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, क्योंकि कार्य तुम्हारा समय से नहीं हो पाता। इसलिए देखो, स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुखी है। सर्वदा मतलब हमेशा, स्वावलंबन पहले ही आपको बता दिया था। स्व अवलंबने अपने ऊपर आश्रित रहने में, अपने ऊपर निर्भर रहने में हमेशा सुख होता है, क्योंकि जब मन हुआ तब अपना कार्य कर लिए। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। कदापि, कदापि में भी दो शब्द, कदापि में भी दो शब्द, कदा धन अपि। कदा मतलब कब, और अभी मतलब होता है भी। हिंदी में जब दोनों को मिला करके शब्द बना दिया गया तो हो गया कभी। कभी भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जब हमारी इच्छा होगी तब कार्य हो जाएगा। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। जब यह बात सुन लिया तो वास्तव में श्रीकंठ अभी वह बात नहीं जान रहा था कि क्या इसमें अच्छाई है कि और क्या खराबी है। नौकरों के वश में रहने से कितना मुश्किल है, उसके समझ में आ गया है। इसलिए श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मेरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हो गई, खुशी हो गई। अधुना अब, अहम अपि, अहम धन अपि, अहम अपि, मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, स्वयं एव, स्वयमेव, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्ध मतलब आधा है, अधिक, द्वादश मतलब 12, वादनम मतलब बजे, 12 बजे से आधा अधिक मतलब 12:30। इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। यहाँ पर दो शब्द आए हैं संस्कृत में जो दोनों समानार्थी हैं। पहले तो इसमें आया था अधुना, अधुना का मतलब होता है अब या इस समय, इंग्लिश में नाउ जिसके लिए कहते हैं आप लोग, इसी का समानार्थी दूसरा शब्द है सांप्रतम। सांप्रतम मतलब भी होता है अब या इस समय। ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और ये दोनों अव्यय भी हैं। तो इस तरह आपने इस पाठ को पढ़ करके यह बात समझा कि हमें अपने कार्य करने के लिए किसी दूसरे के वश में नहीं रहना चाहिए। उससे ये समझें कि हम श्रेष्ठ हो गए, हम काम स्वयं नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे तो शरीर में आलस्य आता है और कार्य भी अपना समय पर नहीं होता है, धन भी खर्च होता है, शरीर में आलस्य भी आता है और कार्य समय पर नहीं होता है। इसलिए जितना संभव हो सके हमें अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए। चलें एक बार फिर से इस पाठ का वाचन करते हैं और अर्थ देखते चलते हैं, जिससे कि कहीं कुछ छूटा हो तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, श्रीकंठ और कृष्ण के दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब धनी, उनके पास बहुत
धन दौलत था। अतः इसलिए तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, उनके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उस विशाल भवन में, उस बड़े, खूब बड़ा क्योंकि घर था उसका, उस खूब बड़े घर में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभा मतलब खंभे, आसन मतलब थे। उसके घर, विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस विशाल घर के 18 बड़े बड़े कमरे जो थे, उन प्रकोष्ठों में, उन कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहां पर 10 सेवक, 10 नौकर हमेशा लगातार कार्य को करते रहते थे। परम किंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपति, गरीब किसान थे। तस्य गृहम, उसका घर, उसका मतलब कृष्णमूर्ति का घर कैसा था? आडंबर विहीन, बाहरी साज सज्जा सजावट से रहित था, और साधारणम च आसीत्, और बहुत साधारण घर था। अगला अनुच्छेद देखेंगे। एकदा श्रीकंठ तेन सह, एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहां पर कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे दोस्त, अहम भवता सत्कारेण, मैं आप लोगों के सत्कार से, अतिथि सेवा से संतुष्टोस्मि, बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एवं दुखम, केवल यही मेरा दुख है, यत्कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय, मेरे अतिथि सत्कार के लिए, मेरी अतिथि सेवा के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु, मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे दोस्त, ममापि, मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति, 8 कर्मकर हैं, 8 कर्मचारी हैं, 8 सेवक हैं। तेच, और वे हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, और 2 श्रोत्रे, 2 कान। ये मेरे 8 नौकर हैं। ये इनकी क्या विशेषता है? एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिपल मेरी सहायता करते रहते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे सेवक, सदैव, हमेशा, सर्वत्र च, और हर जगह, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीन, अपने कार्य के लिए सेवक के अधीन हो, नौकरों के वश में हो। क्योंकि यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो। इसलिए स्वावलंबने तु, अपने ऊपर आश्रित रहने में तो सर्वदा सुखम एव, हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, अत्यधिक खुशी हो गई है। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को,
स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ, खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। तो इस तरह से अपनी बातें करके वह घर जाने को तैयार हो गया है। बहुत ही सरल शब्दों के प्रयोग के द्वारा ये वाक्य बनाए गए हैं, जिससे कि बच्चे संस्कृत भाषा को पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें, कोई कष्ट न हो। मुझे लगता है आप बार बार अच्छे उच्चारण से अगर को पढ़ेंगे तो आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। अब आगे देखें, जैसा कि हम सब करते हैं, सबसे पहले पाठ पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया है कठिन शब्द जो आते हैं उनको हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। ये शब्दार्थ आ रहते हैं, एक जगह शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। जैसे आप दोनों पाठों में पहले लिखते गए हैं, बीच में अच्छे से पेंसिल से रेखा खींचनी है। ऐसे रेखा खींचने के बाद ही हमको शब्द और अर्थ लिखना है। इसमें जो दिए गए हैं उनको तो लिखेंगे ही। इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई शब्द ऐसे हैं जिनका कि आपको जानना आवश्यक है, जैसे यहाँ सांप्रतम मतलब अभी या अब लिखा है, तो आप इसमें अपने मन से आगे बढ़ा करके सांप्रतम के आगे आप अधुना भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधुना मतलब अब हो सकता है आपको वह न पता हो, तो वह आप लिख लेंगे तो अभी शब्दार्थ में आ जाएगा। तो इस तरह से शब्दार्थ हम हर पाठ का अगर लिखते चलेंगे तो हमें शब्द भंडार बढ़ता जाएगा और भाषा सीखने में बच्चों आसानी होगी। तो जैसे कि हर पाठ में करते हैं, सबसे पहले रहता है उच्चारणम कुरुत। ये उच्चारण की दृष्टि से शब्द कठिन होते हैं, साथ ही साथ लिखने में भी कठिनाई होती है। तो सबसे पहले तो इनको उच्चारण करना चाहिए, मुंह से खूब अच्छे से बोल करके सीखना चाहिए। उसके बाद इसका हेडिंग हमें लिख देना चाहिए कठिन शब्दाह। इस तरह से कठिन शब्दाह करके कॉपी में हमें लिख लेना चाहिए। इनको क्या लिखना चाहिए? कठिन शब्दाह। तो पहला अभ्यास कठिन शब्दाह करके लिख लेना चाहिए। इसको पढ़ते हैं हम सब। विंशतिः, क्या है? विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। ये सब संख्याएं हैं जिनको कि संस्कृत में आपको बताया गया है कि इस तरह से अगर हम बोलते जाएंगे तो इन संख्याओं का हमें उच्चारण करने में आसानी होगी। फिर से बोल देंगे, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस तरह से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आप, जैसा कि मैंने सिखाया है आपको, कि पढ़ने के बाद आप इसका नंबर 1 लिख लेंगे। आप इसमें शब्दार्थाः पहले क्या लिखेंगे? शब्दार्थाः का कार्य करेंगे। और इसके बाद कठिन शब्दाः में अभी जो मैंने पहला वाला पढ़ा, इसको आप कठिन शब्दाः लिख करके इन शब्दों को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहले शब्दार्थाः लिखेंगे, उसके बाद कठिन शब्दाः दूसरा काम कर लेंगे। फिर इसके बाद अभ्यास तब शुरू होगा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। दूसरा अभ्यास फिर शुरू हो जाएगा। दूसरे अभ्यास में है यहाँ
फिर दूसरा अभ्यास हम शुरू कर देंगे। उसमें लिखेंगे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर नहीं कहा गया कि हमें प्रश्नों के उत्तर एक लाइन में लिखना है या एक वाक्य में लिखना है या एक शब्द में लिखना है। जब ऐसा रहे तब हमें पूर्ण वाक्य में उनके उत्तर लिखने चाहिए, क्योंकि तभी उसका उत्तर पूरा हो पाएगा। जैसे देखें, पहला 1 का नंबर प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से लिख लेंगे देख करके बुक से। कस्य भवने सर्वविधानि साधनानि आसन। कस्य भवने सर्वविधानि साधनानि आसन। यहाँ पर का नंबर हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। का नंबर में प्रश्न लिख देते हैं। का नंबर में प्रश्न लिख लेते हैं। कस्य भवने, किसके घर में, सर्व मतलब सब प्रकार के, सर्व विधान, सर्व विधान मतलब सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन, आसन मतलब थे, किसके घर में सुख के साधन थे, ऐसे प्रश्न है। अब देखें उत्तर जब पूरा लिखते हैं तो केवल घर में सब सुख साधन थे ये तो कहना ही है। केवल कस्य की जगह जिसके घर में हो उसमें षष्ठी का प्रयोग करके हम लिख देंगे कस्य षष्ठी है, किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो आप पढ़े थे, शुरू में ही आपको बताया था कि उसमें आप देखें कि एक के घर में तो सब था, एक के घर में नहीं था। यहाँ लिखा गया है, पहले ही बताया है कि श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इसलिए उसके घर में सर्वविधान। बच्चे कुछ नकल करते हैं तस्य भवने, उसके घर में ऐसा लिख देते हैं। अब उसका नाम बताना चाहिए। यहाँ पर दिया है श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में था, किसके घर में, श्रीकंठ के घर में। तो इसको हमको लिखना होगा आगे बढ़ा करके कि श्रीकंठ के घर में सब सुख के साधन थे। यहाँ लिख देते हैं, देखो आप, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि। प्रश्न की मदद लेंगे तो आपका उत्तर बनता जाएगा। सर्वविधानि सुख साधनानि सुख साधनानि आसन। इस तरह से हमने कस्य की जगह देखो श्रीकंठस लिखा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। इस तरह से लिख करके इसका हमने उत्तर लिख दिया। यहाँ पर देखें हमने उत्तर लिखा है, यह उत्तरम कहना चाहिए, उत्तरम। अब हम अगला प्रश्न देखें क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न इसमें देखें, अगला प्रश्न क्या है, कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। ख नंबर में प्रश्न दिया है, ख में दिया है कस्य भवने कस्य भवने, किसके घर में, कस्य गृहे को भृत्यः नास्ति। भवने और गृह दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों समानार्थी शब्द है, तो गृह ही लिख देते हैं। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई सेवक नहीं है। तो उसका जो श्रीकंठ का जो मित्र था, क्या नाम था उसका, याद करो, कृष्णमूर्ति ही। तो यहाँ पर हम कृष्णमूर्ति का षष्ठी बनाएंगे तो बन जाएगा कृष्णमूर्ते है। इस तरह से लिखना होगा, इसका षष्ठी है कृष्णमूर्ते। जैसे हरि का हरे, इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। कृष्णमूर्ते है गृहे कोपि भृत्यः नास्ति।
इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न अब देखेंगे हम, ग नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा? इसके बाद हम ग नंबर प्रश्न करते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। ग नंबर, पहले प्रश्न तब उत्तर, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समय भले लग रहा है कि नहीं तो आप सोचेंगे शायद प्रश्न प्रश्न ही लिखना है या उत्तर उत्तर ही। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, यहाँ श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, तो इसका उत्तर यहाँ पर बता रहे हैं। कौन किया श्रीकंठ का आतिथ्य? किसके घर गया था? कृष्णमूर्ति के। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया, तो यहाँ लिख देंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति और कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता अकुर्वन्, तस्य माता पिता च अकुर्वन्। तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अब इसके आगे अगला प्रश्न देखेंगे। घ है सर्वदा कुत्र सुखम, घ नंबर प्रश्न है। ये तो इसका उत्तर हो गया है, ये घ का उत्तर हो गया है, ये तो उत्तर है। अब घ नंबर प्रश्न है, कुत्र सर्वदा, ये देखो सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा कुत्र सुखम, कहाँ हमेशा सुख मिलता है। अभी जो इसकी शिक्षा है इस पाठ की, वो बताया है कि अगर हम अपने ऊपर आश्रित रहें तो उसी में सर्वदा सुख होता है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे सर्वदा स्वावलंबने। शब्द को अच्छे से बोल करके सीख लेंगे। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति भी जोड़ सकते हैं या सुखम तक ही लिख देंगे, दोनों तरह से कह सकते हैं। सुखम भवति, सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति। अब आगे फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं फिर इसमें ङ नंबर प्रश्न में लिखा है, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। यहाँ पर लिखेंगे श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहे कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। तो इसको आप पढ़ते चलें और देखते चलें तो आपको समझ में आ जाता है कि कब गया था उसके घर। शुरू में ही देखें यहाँ पर लिखा है, ये है एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहं गच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। अब प्रश्न की
मदद से उत्तर को यहाँ पर हम लिखेंगे। उत्तरम पर लिखेंगे श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहे कब गया था? प्रातः 9 बजे बताया था। प्रातः 9 वादने अगच्छत्। प्रातः 9 वादने अगच्छत्। प्रातः 9 बजे गया था। अब आगे प्रश्न फिर देखें। यहाँ लिखा है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। ये आगे यहाँ पर देखें, लिख रहे हैं कृष्णमूर्ति के कति मतलब कितने, कर्मकराः मतलब कार्य करने वाले, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति मतलब हैं, कति कर्मकराः सन्ति तो कितने कर्मकर हैं उसके पास। वैसे तो एक भी नहीं है, श्रीकंठ को तो एक भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा तो बात नहीं है, जानते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास एक भी मित्र नहीं है। तब कहा कि दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं बताता हूँ। लास्ट में वो बताता है ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कह रहा है मेरे भी 8 कर्मकर हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर हम यही उत्तर लिख देंगे कि उसके पास 8 नौकर हैं। लिखते हैं इसको यहाँ पर कृष्ण उत्तरम करके इसका उत्तर लिख देते हैं। कृष्णमूर्ति के अष्टौ, अष्ट और अष्टौ दोनों शब्द होते हैं। अष्ट भी हम कह सकते हैं, अष्टौ शब्द भी कह सकते हैं। अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 कर्मचारी हैं। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मचारी हैं, जैसा कि उसने बताया था। इस तरह से इसका भी उत्तर हो गया। कृष्ण का कितने थे? 8 थे। तो ये प्रश्न इसका पूरा हो गया है। प्रश्न पूरा हो गया है। इधर अब ये प्रश्न नहीं है। तो हमने देखा इस तरह से इसका पाठ का प्रश्न भी पूरा किया है। यह पूरा हो चुका है। अब हम एक बार फिर से इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। गृह कार्य में देखें, पहला कार्य यहाँ पर शब्दार्थ होगा। दूसरे में ये जो उच्चारण कुरुत है, ये वाला अंश, इसको हम लिख लेंगे कठिन शब्दाह में। इसको किसमें लिख लेंगे? इसको कठिन शब्दाह के अंतर्गत रख देंगे। और फिर प्रश्नों के उत्तर, जो दूसरा प्रश्न है इसको नीचे लिखेंगे। इसको फिर से देख लें एक बार। इसमें लिखा है कस्य भवने सर्व विधान सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे? उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्व विधान सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। विधान इस तरह से होगा, सब विधान। फिर कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई सेवक नहीं है? इसका उत्तर है कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं है। अगला प्रश्न है श्रीकंठ का आतिथ्य किन्होंने किया? इसका है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। फिर आगे लिखा है सर्वदा पुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख मिलता है? इसका उत्तर बताया सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति। हमेशा